नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं कृष्णा शुक्ला और लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जौनपुर जन संबोधन के दौरान भाजपा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि दुनिया के बाकी देश अपने नागरिकों को लेकर चले गए, क्या भारत सरकार सो रही थी? हजारों की संख्या में आज भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। इसके अलावा रोजगार का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने वादा किया कि राज्य सरकार के 10 लाख पद खाली हैं, जिनमें भर्ती होनी चाहिए। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम सेना और पुलिस बल में रिक्तियों की घोषणा करेंगे। आगे भाजपा पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव बोले कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए हैं, तब से भाजपा के होश उड़ गए हैं। उनके आने से जो ताकत बढ़ी, उसे घबराकर कल उन पर हमला हुआ। उनके साथ जितनी गाड़ियां चल रही थी, उन सब गाड़ियों को तोड़ने का काम बहुत सारे लोगों ने किया। एक तरफ जहां अखिलेश यादव भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी पीछे नहीं रहे। गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी बोले, ये लोग इतने असंवेदनशील हैं कि दिव्यांग, वृद्ध और असहाय की पेंशन का पैसा भी खा जाते थे। आज भी इन लोगों की सोच वही है। इन लोगों की नजर आपके विकास के लिए दिए हुए पैसे पर है, इसलिए आप लोगों को परिवारवादियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। मोदी आगे बोले कि परिवारवादियों के शासन में जौनपुर की पहचान माफिया और बाहुबली बन गई थी। ये पहचान बदलने वालों को सजा देने का ये मौका है। आपको वोट देकर सजा देनी है। जौनपुर के अलावा पीएम मोदी गाजीपुर भी गए। वहां बोले, यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को आपका एक एक वोट नई ऊर्जा देगा। आपका एक एक वोट उन घोर परिवारवादियों को भी करारा जवाब देगा, जिन्होंने इस क्षेत्र को इतने दशकों तक विकास से वंचित रखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में मौजूद रहे। जन संबोधन में समाजवादी पार्टी और बसपा पर प्रहार करते हुए बोले, तीसरे चरण से ही रुझान देखने को मिल सकते हैं। बसपा और सपा के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। उनके गुर्गे नेपाल भागने की फिराक में होंगे, लेकिन हमने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। ये भागने न पाए, इनकी गर्मी यही निकालेंगे। योगी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार या तो यहाँ के हिंदुओं की हत्या कराती थी या आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती थी। ऐसा कोई नाजायज काम नहीं है जो समाजवादी पार्टी न करती हो। बता दें कि पिछले कई दिनों से योगी अपने संबोधन में सपा को घेरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के चंदौली में मौजूद रहे। भाजपा प्रचार के दौरान अमित शाह बोले कि उत्तर प्रदेश में पहले छर्रे की गोलियां और कट्टे बनते थे, जो हमारे लोगों को डराने और मारने के काम आते थे। आज गोले और मिसाइल बन रही हैं, जो पाकिस्तान से भारत माता की रक्षा करने के लिए काम आती हैं। इस बार भाजपा 300 के पार की बात को दोहराते हुए अमित शाह ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में सपा बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार बनाने का काम पूरा कर लिया है। छठे और 7वें चरण में अब 300 पार ले जाने का काम आपको करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महिला सशक्तिकरण और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं को साथ लेकर चलने की मुहिम के साथ पार्टी के चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि महिलाएं प्रियंका के साथ बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं। वहीं अपने ऊपर किए जाने वाले हमलों को लेकर वाड्रा ने कहा कि चाहे जितना भी परेशान कर ले, वे इस देश में ही हैं और कहीं नहीं जाने वाले। भारत समाचार के साथ बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने अपने ऊपर होने वाले निजी हमलों पर बात की। वाड्रा ने कहा, मुझे 25 साल हो गए शादी किए हुए। 10 साल काफी अच्छे गुजरे, लेकिन जब से ये सरकार आई है, उसके 1-2 साल पहले से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल एक पन्ना उठाकर कहते हैं कि मिल गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहा। एक अफवाह फैला दी गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अक्सर दामाद श्री और अलग अलग चीजें बोली। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, भाजपा को कभी भी कोई मुश्किल होती है, इनकी नाकामी होती है तो वो मेरा नाम लेकर उन नाकामियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर मंगलवार को पथराव किया गया। दावा किया जा रहा है कि गुडरिया में रोड शो के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया। बता दें कि इस वीडियो में भाजपा नेता पहले अपनी गाड़ियों पर पथराव और गाड़ियों को हुए नुकसान को दिखाई दे रहे हैं, तभी दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद के काफिले में शामिल गाड़ियां गुजरती दिख रही हैं, जिस पर आक्रोशित भाजपा नेताओं ने जमकर पत्थर चलाए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।